खबर आ रही है कोटा से। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में कोटा के प्राइवेट डॉक्टर्स हड़ताल व अनशन पर लगातार 9वें दिन भी। डॉक्टर राहुल देव अरोड़ा ने बताया कि संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले कोटा जिले के करीब 100 से 150 अस्पताल क्लिनिक से जुड़े डॉक्टर्स व स्टाफ ने ओपीडी व इमरजेंसी सेवाओं का बहिष्कार किया। विज्ञान नगर पुलिया पर इकट्ठा होकर बिल का विरोध में अनशन जारी। प्रदर्शनकारियों ने बिल को वापस लेने की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी व विरोध के साथ अनशन लगातार 9वें दिन भी जारी रहा। कोटा से हमारे संवाददाता शिव कुमार शर्मा की रिपोर्ट। गेस्टो केयर हॉस्पिटल कोटा आजकल आईटीएच बिल का अपोजिशन चल रहा है। ये क्यों चल रहा है, मैं इसका जस्टिफिकेशन आपको देना चाहता हूँ एग्जाम्पल के साथ। आज गवर्नमेंट राइट टू हेल्थ बिल लाई है, गवर्नमेंट को कल राइट टू फूड बिल भी लाना चाहिए, राइट टू शेल्टर बिल भी लाना चाहिए, राइट टू जस्टिस बिल भी लाना चाहिए। फिर क्या होगा, कोई भी जैसे मरीज हमारे पास आ रहा है और क्लेम कर रहा है कि नहीं आप इलाज फ्री में करो, गवर्नमेंट पैसा देगी, उसी तरह से ये मरीज ये लोग जाएंगे किसी भी होटल में, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी वकील के पास और ये बोलेंगे नहीं आप लोग हमारा केस लड़िए फ्री में, गहलोत साहब या गवर्नमेंट पैसा देगी, बिकॉज राइट टू जस्टिस चल रहा है या राइट टू फूड चल रहा है। होटल में जाइए आप, किसी रेस्टोरेंट में जाइए, आप खाना खाइए आराम से दबा के, एक से बढ़िया व्यंजन खाइए, आप शामी कबाब मंगाइए, आप कोई भी पनीर का अच्छा डिश मंगाइए, बोलिए अब कोई नहीं, राइट टू फूड बिल चल रहा है, राइट टू फूड एक्ट चल रहा है, अब आप पैसा गवर्नमेंट से लो। तो व्हाट इज दिस नॉनसेंस, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? क्या हम लोग डॉक्टर्स इंसान नहीं है? क्या हमारे खर्चे नहीं है? क्या हमारे पास स्टाफ नहीं है? हम लोग ए क्लास फैसिलिटीज देते हैं। हाँ बताए बातों में जानकारी में लाना चाहूँगा कि जैसे ये बहुप्रचारित चिरंजीवी और आरजीएच जैसी लोक लुभावन योजनाएं हैं, इनमें प्राइवेट अस्पतालों को जो पैकेज मिलता है वही अस्पताल सरकारी अस्पताल को भी मिलता है, वही पैकेज। अब आप ये देखिए कि सरकारी अस्पताल तो सरकार के बैनर तले आता है, सरकार द्वारा पोषित है, वहाँ पर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ सभी सरकार द्वारा वेतन पाते हैं और वो है ना पैकेज भी पाते हैं। जबकि प्राइवेट अस्पताल डॉक्टर जो है उनकी पैसे से ज़मीन खरीदता है, सारा सामान खरीदता है, स्टाफ को सैलरी देता है, तो वही पैकेज है ना सरकारी अस्पताल में सरकार भी उठा रही है और वही पैकेज डॉक्टर को मिल रहा है इधर प्राइवेट सेक्टर में। तो इस तरीके से दोहरा चरित्र कहें या धोखा कहें, क्या कहें इसको, मतलब आप बताइए। तो दोहरा रवैया हुआ ना, ठीक है। और जो ये बहु लोक लुभावन योजना जो उन्होंने लॉन्च करी है आरटीएच नामक, जैसे कि डॉक्टर अभिषेक ने मोस्ट ऑफ दी चीज़ें आपको बता दी हैं, कुछ चीज़ें और हैं। जब भी हम पेपर में पढ़ते हैं तो सरकार ये कहती है गरीबों के लिए हम जो है ये बिल लेके आए हैं जिससे कि गरीब भी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा सकें। जबकि बिल में लिखा हुआ है कि सिर्फ गरीब ही नहीं, कोई भी व्यक्ति, राजस्थान की 100% जनता किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके फ्री में इलाज करा सकती है। ऐसा कैसे संभव है? प्रैक्टिकली क्या है संभव है कि हर कोई व्यक्ति हमारे पास आ जाए और बोले कि मेरा राइट टू हेल्थ है और मैं इसका इलाज का पैसा नहीं दूंगा और आपको मुफ्त में मेरा इलाज करना पड़ेगा और सरकार हमें औने पौने दाम दे दे, हम प्राइवेट अस्पताल कैसे चलाएंगे? हमारे स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, हमारी अत्याधुनिक मशीनरी को मेंटेन करने के लिए, हमारे अत्यधिक ट्रेंड स्टाफ, अत्याधुनिक सुविधाएं, अच्छे से प्रशिक्षित डॉक्टरों के लिए हमें इतना खर्च चाहिए होता है, इतना खर्च चाहिए होता है जिसकी कोई एक सीमा नहीं है। सरकार खुद वो सुविधाएं सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं कर पा रही है। वो सुविधाएं हम छोटे छोटे प्राइवेट अस्पताल में उपलब्ध करवा रहे हैं, अपने खर्चे से लोन लेके वो सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं जिससे कि जनता को सुविधा मिलती रहे। लेकिन फिर भी सरकार चाहती है कि ये सुविधा उनको मुफ्त में उपलब्ध कराई जाए और उनको औने पौने दाम देके इनको जो है शांत कर दी जाए। हम लंबे समय तक ये सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। मानने वाले सारी मशीनरी एक ना दिन खराब होगी, जो हमने आज भी खरीद रखी है वो खराब हो जाएगी। वो बिना रिपेयर, बिना मेंटेनेंस, बिना एमसी के, बिना अपग्रेडेशन के सारी मशीनें एक ना दिन पुरानी हो जाएंगी। हम नई मशीनें नहीं लगा पाएंगे, तब जनता का क्या होगा? तब स्वास्थ्य सेवाएं किस दिशा में जाएंगी? और हम कोई कंप्यूटर नहीं है कि एक बार चालू कर दिया के नीचे नियम लागू नहीं होगा। तो अपने बड़े होर्डिंगों में ये भी लिखवाया जाए साथ में कि भाई 50 बेड के नीचे तुम इलाज कराने मत जाना, वहाँ पे तुम्हारा इलाज फ्री नहीं होगा। लेकिन वो इस बात को छुपाते हुए आम जनता में, और जो आप बोल रहे हो कि और जो हमारे दल हैं या हमारे जो समाज है या और भागीदार जो सदस्य, वो इस तरह से भ्रम में है, इसलिए वो हमारे थोड़े खिलाफ हो जाते हैं। जैसे मंत्री जी का भी कोई रुख नहीं है कि वो आपकी मांगे माने, तो उस बारे में क्या कहना है? अगर मंत्री जी की मति भ्रष्ट हो चुकी है तो वो इसी स्टैंड पे खड़े रहेंगे। लेकिन आप ये सोचिए जिन डॉक्टरों को
केंद्रीय सरकार ने या राजस्थान सरकार ने कोरोना टाइम में कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया था, आज ही उन्हीं लोगों पे आप लोग लाठी चार्ज करते हो, उन्हीं लोगों को भरी रात में भूखे लोग दसाए लोगों को अगर आप उठा के ले जाते हो तो ये कहाँ का न्याय है? आप बताइए। आप अगर अनशन पे बैठे हो, आपकी पत्नी अनशन पे बैठी हो और उसको अगर जबरन कोई उठा के ले जाए तो कहाँ तक न्याय संगत है ये? आप सुनना नहीं चाहते हैं। हम लोगों ने, मंत्री जी बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि हमने डॉक्टरों की टीम बुलाई थी और उसके सारे पॉइंट हमने उसमें डाले हैं। हम मंत्री जी को ये जवाब देना होगा कि वो पॉइंट कौन से थे जो उन्होंने हमारे माने हैं। हमारे यहाँ IMA के जितने भी ऊपर के लीडर्स हैं और हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने 10 या 15 पॉइंट दिए थे, एक भी पॉइंट उसमें नहीं डाला गया है। वैसा का वैसा बिल 10 दिन बाद पेश कर दिया गया है। कैसे हम वो यूँ मंत्री जी ये भी बोल रहे हैं साथ में कि हमने डॉक्टर की मांगे मान ली है और ये जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है कि डॉक्टरों की मांगे मानने के बावजूद भी ये लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने हमारी कोई मांग मानी ही नहीं है। अगर मानी है तो आप बताइए ना कौन सी मांग मानी है। हमारे जो 10 पॉइंट है आप उनको रिलीज़ करिए और उनको जो है पेपर में दीजिए कि ये 10 पॉइंट हमने इनके माने थे जो इन्होंने दिए थे इस तारीख को। आज कितने दिन हो चुके हैं स्ट्राइक को कितने दिन हो चुके हैं? सर जब मैं मेरा बता सकता हूँ कि जब तक ये बिल वापस नहीं होगा मैं मरीज नहीं देखूंगा। नहीं, और ये मेरे पीछे के जितने भी डॉक्टर हैं और राजस्थान के जितने डॉक्टर हैं वो मेरे साथ हैं। ये हड़ताल 16 तारीख को हमने एक दिन का पहले अनशन स्ट्राइक किया था। 16 तारीख को हमारे पे ध्यान नहीं दिया गया। 18 के बाद से कंटिन्यू चल रही है और आगे कब तक चलेगी मैं खुद नहीं जानता हूँ। मैं खुद ये अपने मरीजों को नहीं बता सकता कि कब तक चलेगी, लेकिन ये जब तक चलेगी जब तक हम आप ये बिल वापस नहीं ले सकते हैं। जब तक आप ये बिल वापस नहीं लोगे ना तब तक हम भी मरीज नहीं देखेंगे। विरोध का अगला स्टेप क्या रहेगा आप लोगों का? अनशन ही जारी रहेगा या और भी कोई श्रमिक स्टेप? अनशन चलेगा और हो सकता है हमारा अनशन की दोबारा डिक्लेयर हम करेंगे और ये अनशन ये जो स्ट्राइक है ये कंटिन्यू रहेगी और आगे जाकर ये पूरे राष्ट्र को अपने लपेटे में लेगी। आप देखते जाइए। आपका नाम बताएं सर। मैं डॉक्टर अभिषेक जैन, नाक कान गला चिकित्सक कोटा।